बात करेंगे एहतसाब अदालत ने LNG केस में गिरफ्तार साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को मजीद 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। साबिक MD PSO इमरानुल हक के रिमांड में भी तौसीक कर दी गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को एहतसाब अदालत के ड्यूटी जज राजा जवाद अब्बास के रूबरू पेश किया गया। नैब ने मिफ्ता इस्माइल के मजीद 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि कुछ मजीद मुल्जिमान को गिरफ्तार करके रिमांड लेना है। दीगर मुल्जिमान के बयानात और शवाहिद से मिफ्ता इस्माइल का सामना कराया जा सकता है। मिफ्ता इस्माइल के वकील ने अदालत को बताया कि पिछले 11 दिन के रिमांड में मिफ्ता इस्माइल से कोई तफ्तीश नहीं की गई। जज राजा जवाद अब्बास ने इस्तफसार किया कि नैब के पास जिस्मानी रिमांड के लिए इसके अलावा क्या ग्राउंड है। जो जवाब नैब प्रोसिक्यूटर पेश कर रहे हैं इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाऊंगा। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मिफ्ता इस्माइल का मजीद 14 रोजा जिस्मानी रिमांड चाहिए, इसके बाद रिमांड नहीं मांगेंगे। जिस पर मिफ्ता इस्माइल के वकील ने कहा कि नैब प्रोसिक्यूटर अदालत में हलफ दें कि इसके बाद वो जिस्मानी रिमांड नहीं मांगेंगे। फाजिल जज ने इस्तफसार किया कि अब तक कितना रिमांड मुकम्मल हो चुका है। मिफ्ता इस्माइल के वकील ने बताया कि 22 दिन का रिमांड हो चुका है जिसमें तफ्तीश कोई नहीं हुई। अदालत ने मिफ्ता इस्माइल का 12 सितंबर तक मजीद जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुल्जिम इमरानुल हक का भी 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। जन्नत नजीर वादी पर काबिज फौज की जबरी पाबंदियों का 26वां रोज है। कश्मीरियों ने कर्फ्यू और पाबंदियां तोड़कर बाहर निकलने का ऐलान कर दिया। भारतीय फौज के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरे किए जाएंगे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। जन्नत नजीर वादी पर काबिज फौज की जबरी पाबंदियों का 26वां रोज है। वादी में तमाम कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हैं। सड़कों पर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब है। तालिबे इल्म स्कूल से गैर हाजिर हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कर्फ्यू और पाबंदियों के बावजूद आज नमाज जुम्मा के बाद कश्मीरी मुजाहिरों के लिए बाहर निकलेंगे। भारतीय फौज के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया जाएगा। काबिज फौज ने सर्च ऑपरेशन की आड़ में बारहमूला में एक नौजवान को शहीद कर दिया। 5 अगस्त से अब तक 500 छोटे बड़े मुजाहरे हो चुके हैं। भारतीय फौज की फायरिंग, पैलेट गन और आंसू गैस की शेलिंग से सैकड़ों अफराद जख्मी भी हुए। हुकूमती एहलकार के मुताबिक अब तक 36 अफराद पैलेट गन से जख्मी हुए हैं। अमेरिका ने एक बार फिर मकबूजा कश्मीर में जारी पाबंदियों और बंदिशों पर तशवीश का इजहार किया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मॉर्गन और टागस ने कहा है कि अमरीका जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहा है। जम्मू कश्मीर में जायज कानूनी तरीक़ाकार को अपनाते हुए इंसानी हुकूक की फराहमी का एहतराम किया जाए। तर्जुमान ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर समेत दीगर मसाइल पर बातचीत के जरिए हल करने की हिमायत करता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि जम्मू कश्मीर में जबरी गिरफ्तारियों और पाबंदियों पर अमरीका को गहरी तशवीश है। अमरीका मुतालबा करता है कि जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक का एहतराम, जायज कानूनी तरीक़ाकार और मुज़ाकरात को यकीनी बनाया जाए और लाइन ऑफ कंट्रोल पर अमन और इस्तेकाम की सूरत हाल बरकरार रखी जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि तालिबान से मुआहदे के करीब है। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के मुकम्मल इनखला के बजाय 14,000 से कम करके 8,600 तक तादाद कर देंगे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी रेडियो को इंटरव्यू में बताया कि तालिबान से मुआहदा करने के करीब पहुंच गए हैं, ताहम नतीजा अभी गैर यकीनी है। उन्होंने कहा कि अमरीका अफगानिस्तान से अपने फौजियों की तादाद 14,000 से कम करके 8,600 तक लाने की मंसूबाबंदी कर रहा है और उसके बाद मजीद इनखला का तयन करेगा। तालिबान के तर्जुमान ने भी गुज़िश्ता दिनों बयान दिया था कि वो अपने हरीफ अमरीका से हतमी मुआहदे के करीब पहुँच चुके हैं। कुछ बात करेंगे कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने वजीर आजम जॉन हॉर्गन के हमरा ऐलान किया है कि उनकी हुकूमतों ने बिजली की तरसील को फरोग देने में मदद फराहम करने वाले मंसूबों पर मुआहदा तय किया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने वजीर आजम जॉन हॉर्गन के हमरा ऐलान किया है कि उनकी हुकूमतों ने बिजली की तरसील को फरोग देने में मदद फराहम करने वाले मंसूबों पर मुआहदा तय किया है। वफाकी और ब्रिटिश कोलंबिया की हुकूमतें बिजली का इस्तेमाल करते हुए सूबे में कुदरती गैस की सनत को मजबूत करना चाहती हैं। ऐलान करदा मुआहदे के तहत दोनों हुकूमतें और BC हाइड्रो बिजली की तरसील में इजाफा करने वाले मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए एक कमेटी तश्कील दे रहे हैं। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि इस मुआहदे का मकसद कुदरती गैस की सनत से ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को कम करना है, जो सूबे में कार्बन आलूदगी का तकरीबन 18% पैदा करता है।
मलका बरतानिया ने वजीर आजम बोरिस जॉनसन के मशवरे पर बरतानवी पार्लियामेंट को 10 सितंबर से 14 अक्टूबर तक के लिए आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है, जिस पर लंदन समेत कई बरतानवी शहरों में एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता रोज मलका बरतानिया ने वजीर आजम बोरिस जॉनसन के मशवरे पर बरतानवी पार्लियामेंट को 10 सितंबर से 14 अक्टूबर तक के लिए आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। बरतानवी हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं ने इस मुअत्तली को ब्रेक्जिट पर बहस रोकने की गैर जमहूरी कोशिश करार दिया है, लेकिन बरतानवी हुकूमती नुमाइंदों का कहना है कि ब्रेक्जिट पर अमल दरामद की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर है, जबकि पार्लिमानी इजलास 14 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा और इस तरह बरतानवी पार्लियामेंट के पास ब्रेक्जिट पर बहस के लिए 2 हफ्तों से ज्यादा का वक्त होगा। कहा जाता है कि जबकि बरतानिया में हर पार्लिमानी साल का ब्रेक्जिट वाज़े रहे कि बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से अलहदगी का आगाज रिवायती तौर पर मलका बरतानिया की तकरीर से होता है, जिसमें वजीर आजम का सियासी एजेंडा पढ़कर सुनाती हैं। 14 अक्टूबर से बरतानिया के नए पार्लिमानी साल का आगाज भी हो रहा है। शानदार पार्लियामेंट की आर्जी मुअत्तली के हक में वजीर आजम बोरिस जॉनसन का मौक़िफ़ है कि उन्हें ब्रेक्जिट से मुतालिक अपने काम करने के लिए तवज्जो और वक्त की जरूरत है, जो पार्लिमानी इजलास जारी रहने की सूरत में बहुत मुश्किल है। एजेंडे से उनका ये भी कहना था कि 14 अक्टूबर के रोज पार्लियामेंट से खिताब में मलका बरतानिया उनका मुर्तकिब करदा एजेंडा ऐवान के सामने पेश करेंगी। दूसरी जानिब बरतानवी हिज़्ब इख्तिलाफ और आवाम ने इस पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है कि इस फैसले के खिलाफ लंदन समेत मुतादिद शहरों में गुज़िश्ता रात से न सिर्फ एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं, बल्कि इस इक़दाम के खिलाफ एक ऑनलाइन दरख्वास्त भी लॉन्च की गई है, जिस पर सिर्फ चंद घंटों के दौरान 10 लाख से ज्यादा अफराद दस्तखत कर चुके हैं। ब्रेक्जिट से मुतालिक रेफरेंडम में 48% बरतानवी शहरियों ने उसके खिलाफ, जबकि 52% ने ब्रेक्जिट के 2016 में ब्रेक्जिट से मुतालिक रेफरेंडम में 48% बरतानवी शहरियों ने उसके खिलाफ, जबकि 52% ने हक में राय दी थी। इस तरह राय आमा के मामूली फर्क से बरतानवी हुकूमत को ब्रेक्जिट पर आगे बढ़ने की इजाजत मिल गई। इलावा मलका बरतानिया ने भी 2017 से अब तक पार्लियामान से खिताब नहीं किया है। अमरीकी वज़ीर दिफा मार्क एस्पर ने गुज़िश्ता रोज पेंटागन में मुनक्किदा एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान एक बार फिर जोर देते हुए कहा कि तुर्की को रूसी साख्ता फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम S-400 या अमरीकी लड़ाका तैयारे F-35 में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तुर्की के वजीर खारजा का कहना है कि तुर्की की पहली तरजीह यही होगी कि उसे F-35 लड़ाका तैयारे मिल जाएं, लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो उसके मुतबादिल लड़ाका तैयारों का जायजा लिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि S-400 रूसी साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम है, जो साबिक सोवियत यूनियन की अहम अस्करी बाक़ियात में शामिल है। पुरानी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद ये निज़ाम इतना ताकतवर है कि 300 किलोमीटर बुलंदी तक कहलाने वाला ज्वाइंट स्ट्राइक फाइटर परवास करते हुए किसी भी तैयारे को बासानी तबाह कर सकता है। दूसरी जानिब जदीद अमरीकी लड़ाका तैयारा F-35 है, जो कसीरुल मकासिद होने के साथ साथ बहुत महंगा भी है। इब्तिदा में तुर्की ने अमरीका से पैट्रियट एंटी मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए बातचीत की थी, लेकिन ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन से मुज़ाकरात नाकाम हो जाने के बाद 2017 में रूस से S-400 की खरीदारी का मुआहदा कर लिया, जिनकी सप्लाई का आगाज भी हो चुका है। अब ट्रंप इंतजामिया चाहती है कि तुर्की और रूस के माबैन ये मुआहदा न सिर्फ मनसूख हो जाए, बल्कि अब तक S-400 की खरीदी गई तमाम बैटरीज यूनिट्स भी रूस को वापस कर दिए जाएं। इसके बाद ही तुर्की को F-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने के बारे में सोचा जाएगा। इसके साथ ही TNN TV के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।